इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश की राजधानी दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। आदर्श नगर में महिला की सरेआम हत्या कर दी गई। इससे पहले दिल्ली के कालकाजी में छेड़खानी के विरोध में चाकूबाजी हुई। उससे पहले कल्याणपुरी से एक 9 साल की लड़की को अगवा कर लिया गया। अचानक दिल्ली के क्राइम ग्राफ के इस इजाफे से लोग सहमे हुए हैं। सवाल है कि क्या दिल्ली पुलिस का डर अब अपराधियों को नहीं रहा? 23 फरवरी खिचड़ीपुर, 9 साल की बच्ची को उसके पड़ोसियों ने अगवा किया, मार डाला। 26 फरवरी कालकाजी, बहन की छेड़खानी का विरोध किया, चाकू से हमला हुआ। 27 फरवरी चेन स्नैचर ने चाकू से हत्या कर दी। देश की राजधानी दिल्ली क्राइम कैपिटल जैसी दिखने लगी है। कोई भी राह चलते शख्स कभी भी किसी को भी मौत की नींद सुला सकता है। आदर्श नगर में सरे शाम 25 साल की महिला पर चाकू से हमला किया गया, उसका मर्डर कर दिया। पूरा परिवार इस वक्त मातम में है और सबकी यही मांग है कि जो आरोपी है उसे गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उस शख्स ने यह भी नहीं सोचा कि हाथ में एक छोटा बच्चा है, यह भी नहीं सोचा उस बदमाश ने। फिलहाल पुलिस का यह कहना है कि उस बदमाश की तलाश की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश की जा रही है, लेकिन परिवार की क्या हालत है वो आप इस वक्त देख सकते हैं। दरिंदगी का आलम देखिए कि सिमरन कौर की गोद में 2 साल का बच्चा था। क्या दिल्ली में अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं? दिल्ली के आदर्श नगर में एक बेहद खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। शनिवार रात करीब 9 बजे के आसपास इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। आदर्श नगर की ये वही गली है जहां पर सिमरनजीत कौर अपनी मां के साथ और यहां से निकल रही थी, इसी जगह से, जो कि सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है, और उनकी गोद में एक छोटा बच्चा है, साथ में उनके मां है। उसी दौरान जैसे ही वो इस गली के अंदर एंट्री करती हैं, इस गाड़ी के पास, यहां पर पीछे से एक जो शख्स था, जो बदमाश था, वो उन्हें फॉलो करते हुए यहां पर आता है और उनसे जो सिमरनजीत कौर है उनसे स्नैचिंग की कोशिश करता है, लेकिन वो और उनकी मां उसका विरोध करती हैं, जिसके बाद स्नैचर यहां पर गिर भी जाता है। लेकिन उसके बाद दोबारा से वो स्नैचिंग करने की कोशिश करता है और विरोध करने पर सिमरनजीत कौर के गले पर चाकुओं से वार कर देता है, जिसके बाद जो सिमरनजीत कौर है, उनकी मां किसी तरह उन्हें संभालती हैं। आगे की तरफ वो यहां तक पहुंचती हैं जहां पर फिलहाल ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन यहां पर पहुंचकर वो पूरी तरीके से गिर जाती हैं और अस्पताल उन्हें ले जाया जाता है, लेकिन अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। सिमरन कौर बाजार से लौट रही थी, तभी एक स्नैचर ने उनकी चेन खींचने की कोशिश की। सिमरन ने चेन स्नैचिंग का विरोध किया और अपराधी को नीचे गिरा दिया। इसी दौरान उस अपराधी ने सिमरन पर चाकू से 2 वार किए। उसे फौरन ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सिमरन की मौत हो गई। हत्या का यह पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ है। आप देख सकते हैं कि चेन स्नैचर काफी देर से पीछा करते हुए इस गली तक पहुंचा। उसने पहले चेन खींचने की कोशिश की। अचानक हुए हमले से सिमरन के हाथ से उसका बच्चा गिर गया। सिमरन ने चेन स्नैचर को नीचे गिरा दिया, लेकिन भागने की कोशिश में स्नैचर ने चाकू से सिमरन की गर्दन पर 2 वार किए। सीसीटीवी फुटेज में जिस तरीके की इस पूरी वारदात जो ये कैप्चर हुई है, उससे पूरे इलाके के लोग और परिवार के लोग जो हैं वो बेहद गुस्से में हैं, क्योंकि इस तरीके से 9 साढ़े 9 बजे के आसपास इस वारदात को अंजाम दे देना, एक महिला के ऊपर चाकू से हमला करना, उनकी गोद में एक छोटा बच्चा था, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है। दिल्ली पुलिस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इलाके में पेट्रोलिंग होती है, नहीं होती है। हालांकि पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है, लेकिन इस वारदात ने पुलिस के ऊपर, सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सरे शाम सिमरन का मर्डर हो गया। बीच सड़क, घर से बस कुछ मीटर की दूरी पर हत्यारे भाग भी निकले। इलाके के लोग दिल्ली पुलिस के पेट्रोलिंग सिस्टम से आक्रोश में हैं। हमारे यहाँ भी चौकी है, ये एक मेन रोड है आदर्श नगर का, राजेंद्र बाबू रोड बोलते हैं इसको। एक चौकी इधर है, एक चौकी फ्रंट में है। यहाँ कितनी दूर पर होगी? ये सामने, ये 100 मीटर भी नहीं है, लेकिन दोनों चौकी पे कल भी, जैसे मैं भी साथ में गुजरा हूँ, कोई और भी आदर्श नगर के पुलिस वाला नहीं होता है, खाली दिखाने के लिए दोनों चौकी। ये चौकी वैसे ही खड़ी हुई है, ये चौकी सामने, और ये चौकी के पास जो भाई साहब चाय वाला है ना, और ये कचौड़ी वाला, सारा क्राइम यहीं पे आदमी इकट्ठे होते हैं और यहीं से निकल के सारे काम करते हैं।
आप कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों के भी परिवार है, जब घर से आप लोग निकलते हैं, आप लोगों को भी अब डर लगता है इस पूरी वारदात? ये हाँ, बिल्कुल डर लगता है भाई साहब। कल उन बच्चों के साथ है, वो भी हमारे बच्चे हैं, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। आदर्श नगर में क्राइम जो है दिन पर दिन बढ़ रहा है। पुलिस जो है यहाँ पर कोई काम नहीं कर रही। हम कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं SHO साहब को कि आप आदर्श नगर में पेट्रोलिंग बढ़ा दें। पब्लिक कहती है पेट्रोलिंग नहीं होती और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की DCP उषा रंगनानी कहती हैं कि पेट्रोलिंग में कोई कमी नहीं है। पेट्रोलिंग होती है, ऐसा नहीं है कि पेट्रोलिंग नहीं हो रही है। काफ़ी पेट्रोलिंग है, हमने इन दिनों काफ़ी पेट्रोलिंग बढ़ाई भी है, जगह जगह पे हमने पिकेट्स भी लगाए हैं। हम पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने पे और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सवाल है फिर सिमरन पर चाकू से हमले की वारदात कैसे हो गई? दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर केजरीवाल के एक ट्वीट पर पॉलिटिक्स हाई है। केजरीवाल ने कल्याणपुरी में बच्ची की हत्या पर सवाल उठाए, गृह मंत्री से लेकर उप राज्यपाल तक से एक्शन की अपील की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें जवाब देने में देर नहीं लगाई। केजरीवाल वर्सेस दिल्ली पुलिस के बीच का ट्विटर वॉर देखिए। कानून व्यवस्था की हालत गंभीर, केजरीवाल के ट्वीट से सहमत नहीं। खिचड़ीपुर में 8 साल की बच्ची की हत्या, तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। कालकाजी में 17 साल के लड़के पर हमला, पेशेवर तरीके से जांच चल रही है। गृह मंत्री उप राज्यपाल उचित कदम उठाएं, पीड़ित परिवार को न्याय के लिए प्रतिबद्ध। दिल्ली पुलिस ने एक और ट्वीट किया जिसमें दिल्ली में मर्डर की तादाद बताई गई। दिल्ली में 2019 में 521 हत्याएं हुई थी, जबकि 2020 में 472 हत्या की वारदात हुई है। सवाल आंकड़ों की हकीकत से नहीं, सवाल उस सिस्टम से है जिसके खिलाफ दिल्ली के आदर्श नगर में भी लोग गुस्से में दिखते हैं, कल्याणपुरी में भी आक्रोशित होते हैं, क्योंकि दिल्ली में अब डर लगता है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।